जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। साथियों, आपका एग्जाम है वो हो चुका है राजस्थान पुलिस का। अब आपके सभी के मन में एक ही डाउट रहता है कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, ताकि हम फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें। क्योंकि सभी के मन में एक ही डाउट रहता है एग्जाम देने के बाद, वो रहता है आपके कट ऑफ को लेकर के। ठीक है, और पेपर आपका हो चुका है। अपन बात करेंगे पेपर के बारे में कि इसका लेवल क्या था। ठीक है, लेवल कट ऑफ का क्या था, वो पेपर का क्या था वो बात करेंगे। क्योंकि अभी एक पेपर हुआ है, उसका मैंने निष्कर्षण निकाला है, और किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे वो भी मैंने देखा है। एक बार मैं आपको वो बता देता हूँ, ताकि उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको कि किस प्रकार का पेपर हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार से अपन सोचते हैं कि ऐसा पेपर आएगा, ऐसा पेपर आया है नहीं है। यहाँ पर थोड़ा पेपर अलग ही कर दिया है, चेंजेस जो कि हर बार राजस्थान पुलिस में होते रहते हैं। इस बार क्या हुआ है वो आपको बता देता हूँ। जैसे जैसे अपन प्रिडिक्शन करते हैं कि ऐसा पेपर आएगा, वैसा पेपर आया है नहीं है। और आपके जैसे मैं बता देता हूँ, मैथ्स के आपके ए पार्ट को लेते हैं सबसे पहले अपन। इसमें आपके गणित के 26 प्रश्न आए। देखो, अब 26 प्रश्न आए, अपन कभी सोचते भी नहीं थे कि 26 प्रश्न मैथ के आ जाएंगे। पिछली बार भी क्या हुआ था, लगभग 17 से 18 प्रश्न मैथ के आए थे। लेकिन इस बार क्या 26 प्रश्न मैथ के आ गए। तो जिन भी स्टूडेंट का मैथ अच्छा नहीं था, उनके यहाँ पर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा उनको। और उनके भी नेगेटिव तो करे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे वो मैथ का। और मैथ को देखते हुए जो टाइम मैनेजमेंट है उसमें भी दिक्कत आती है, क्योंकि 2 घंटे का समय आपको मिलता है। ठीक है, और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के आपके 18 प्रश्न आए। और कंप्यूटर के आपके बात करें तो कंप्यूटर के आपके 15 प्रश्न आए। ठीक है, ये प्रश्न इस प्रकार से आए। अपन क्या सोचते थे कि कंप्यूटर के लगभग 20 प्लस प्रश्न आएंगे और रीजनिंग के 20 प्लस प्रश्न आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। यहाँ पर 26 प्रश्न जो गणित के दे दिए सबसे ज्यादा। तो पेपर का जो लेवल है वो इसने बढ़ा दिया गणित ने। बाकी गणित इतनी हार्ड नहीं आई है। जो बंदा अच्छे से तैयारी करी थी मैथ की, जो मैथ बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उसके आराम से वो कर सकता है मैथ को। इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आए थे। लेकिन अपने राजस्थान पुलिस में क्या ज्यादातर आर्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। जो मैथ वाले हैं वो टेलीकॉम में चले गए थे, तो ज्यादातर यहाँ पर आर्ट के रहे बच्चे, तो उसकी वजह से कम स्टूडेंट इस मैथ को कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात करें अपन बी पार्ट की, इसको मैं मिटा देता हूं। बी पार्ट में देखें आप तो इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी के मात्र 3 प्रश्न आए, जो कि सबसे ज्यादा प्रश्न अपन को ज्योग्राफी से देखने को मिलते थे पिछले एग्जाम में। लेकिन इस बार क्या हुआ है, लगभग 3 प्रश्न आपके ज्योग्राफी से आए। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के भी 3 प्रश्न आपको मिले हैं यहाँ पर। और इंडियन हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री के आपको 6 प्रश्न मिले। और करंट अफेयर्स इंडिया वाला, ठीक है, अपने राजस्थान का अलग से देखा, करंट के आपको 6 प्रश्न मिले। और महिला और बच्चों से संबंधित योजनाएं, उसमें आपके 10 प्रश्न आने थे, लेकिन आपके कितने आए, लगभग 4 प्रश्न आपको देखने को मिले, जो कि गलत हुआ है। क्योंकि सभी बच्चे इतना पढ़कर जाते 10 प्रश्न के लिए, और उसमें क्वेश्चन नहीं आ पाते, तो एक प्रकार से गलत है। ठीक है, डिपार्टमेंट को ऐसा सोचना चाहिए, यदि उन्होंने अलग से सिलेबस में बच्चों और महिला और बच्चों संबंधी योजनाएं दे रखी है, तो उनको क्वेश्चन भी देने चाहिए उसी प्रकार से। लेकिन 4 क्वेश्चन दिए। और आपके इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी से एक प्रश्न आपका आया, बस एक प्रश्न आया इंडियन इकोनॉमी से। और साइंस के सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे। साइंस की बात करें तो लगभग 14 प्रश्न पूछे। ठीक है, अब ये देखो आप, 14 प्रश्न। ज्यादातर स्टूडेंट क्या होते हैं, साइंस नहीं पढ़ के जाते राजस्थान पुलिस के पेपर में, क्योंकि वो आर्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो उसकी वजह से अपने साइंस में भी उनकी प्रॉब्लम आई है। एक मैथ में उनकी प्रॉब्लम आई होगी, और एक साइंस में उनकी प्रॉब्लम आई है। बाकी ज्यादा अपने ज्योग्राफी खूब पढ़ के जाते हैं, ठीक है, और पॉलिटी भी खूब पढ़ के जाते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ के जाते हैं। लेकिन इनसे अपने को केवल कितने प्रश्न मिले, 10 प्रश्न मिले, 12 प्रश्न मिले, तो जो कि कम है। और अपने साइंस से लगभग 14 प्रश्न अकेले साइंस से मिल गए हैं। तो मैं तो पहले भी बोलता था आपको कि साइंस का वेटेज रह सकता है इसमें। तो आपने पढ़ा होगा तो आप अच्छे से करके आएंगे, क्योंकि ज्यादातर जो लगभग 6-7% थे वो बिल्कुल इजी थे, और इसके बाद थोड़े टफ भी थे। ठीक है, ये हो गए आपके। और इसमें क्या रह गया था, वर्ल्ड वर्ल्ड जी के और रह गया था इसमें। ठीक है, वर्ल्ड जीके के भी यहाँ पर आपके 4 प्रश्न आए हैं। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन आए, कोई भी महाद्वीप महासागर से रिलेटेड, कोई भी जो नदी है, झील है, ऐसे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए। ज्यादा हार्ड इसमें पूछे है नहीं है। उसके बाद अपन सी पार्ट की बात करें तो सी पार्ट में क्या हुआ, सी पार्ट में आपके हिस्ट्री के प्रश्न आए। अपने हिस्ट्री को मैंने सबको इंक्लूड करके लिख दिया है इसमें।
11 प्रश्न आए, पॉलिटी के केवल 4 प्रश्न आए दोस्तों। ठीक है, हर बार क्या होता था, लगभग पॉलिटी के अच्छे प्रश्न आते थे, 10 से 12 प्रश्न आते थे, लेकिन इस बार 4 प्रश्न आए। और ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के यहाँ पर 10 प्रश्न आए, और आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर के 11 प्रश्न आए आपके, और करंट अफेयर्स, करंट और मैंने इसमें दोनों इकोनॉमी सर्वे के, ठीक है, इन दोनों को मिला करके आपके 10 प्रश्न आए। मैंने दोनों को इंक्लूड करके लिख दिया है क्योंकि ये थोड़े करंट से रिलेटेड होते हैं, इकोनॉमी सर्वे वाला। तो 10 प्रश्न इसके आए, और जनगणना से आपके मात्र 2 प्रश्न इन्होंने पूछे, जिनमें से एक प्रश्न तो इन्होंने ये पशु की जनगणना से पूछा था, और एक ये इंसानों वाली से पूछा था। ठीक है, 2 प्रश्न पूछे बस। ज्यादातर अपने पिछले टाइम को होता था 5 या 6 प्रश्न जनगणना से पूछे जाते थे। साहित्य के भी इन्होंने प्रश्न पूछे, मतलब सभी जो राजस्थान जी के हो या इंडिया जी के हो, सभी टॉपिक्स को मिला के इन्होंने प्रश्न पूछे। कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है, जैसे चाहे हिस्ट्री हो या कल्चर हो या पॉलिटी हो, कोई भी इन्होंने छोड़ा नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न आए, तो ये सब मिलाकर आपके 150 प्रश्न हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कट ऑफ को लेकर के। मैंने बता दिया कि इस टॉपिक से कितने प्रश्न आए, थोड़ा एनालाइज किया था। उसके बाद में सबसे जो बड़ी दिक्कत होती है वो होती है कट ऑफ को लेकर के। तो मैं आपको बता देता हूँ एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, जो मेरा एनालाइज क्या कहता है, क्योंकि पिछली बार भी मैंने कट ऑफ बताई थी, लगभग वही कट ऑफ रही थी। इतने नंबर यदि आपके बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इस बार क्या समय कम मिलेगा फिजिकल के लिए, क्योंकि अगले टाइम चुनाव आने वाले हैं। तो हो सकता है चुनाव में इनको लिया जाए, तो जल्दी जल्दी प्रोसेस करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अपने मैथ्स के कितने प्रश्न थे, 26। इसमें क्या होता है, ये 26 प्रश्न है। जो स्टूडेंट मैथ बैकग्राउंड से बिलोंग करता है वो आराम से 26 में से 20 तक क्वेश्चन आराम से कर लेगा। और जो आर्ट से करते हो, आर्ट वाले को दिक्कत आएगी, जिसने पढ़ा नहीं है उनको दिक्कत आएगी। जिन्होंने पढ़ रखा है उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, मैथ्स बिल्कुल ईजी है, ज्यादा हार्ड लेवल मैथ का रहा नहीं है। यहाँ पर 20 प्रश्न इसमें कर सकता है। इसमें अपन यदि जो आर्ट बैकग्राउंड का बच्चा उसकी माने तो 15 प्लस तो वो भी कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गए। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी ज्यादा हार्ड नहीं है। कुछ क्वेश्चन थे जिनको लेंथी बनाया गया था, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि आपके 18 प्रश्न थे, ठीक है, 18 रीजनिंग में। 18 में से आराम से आप 14 प्रश्न या 15 प्रश्न कर सकते हैं, अच्छा बंदा। ठीक है, और नॉर्मल बंदा आपने देखे तो 12 से 13 प्रश्न कर सकता है। और ये हो गया आपके। कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर के अपन ज्यादा सोचते थे कि ज्यादा प्रश्न आएंगे, लेकिन कंप्यूटर के नहीं पूछे। लेकिन जितने भी क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे उनमें से लगभग 5 से 6 प्रश्न हार्ड है, बाकी सभी इजी प्रश्न पूछे। 15 प्रश्न आपके कंप्यूटर के पूछे। ठीक है, कंप्यूटर में बात करें तो 15 में से आपके 10 प्लस कर सकता है बंदा। ठीक है, तो अपन कट ऑफ इसको मानकर चलेंगे मिनिमम वाले को, अपन टॉपर को नहीं मान चलेंगे, क्योंकि कट ऑफ होती है वो मिनिमम दायरा लेकर चलते हैं। जो मैक्सिमम है वो तो सबके आते ही है, जो स्टूडेंट टॉपर होते हैं उनके। ए पार्ट में आपके कितने आ जाएंगे, 15 प्लस 13 प्लस 10, अड़तीस प्रश्न मान सकते हो आप ए पार्ट में। ठीक है, अब बात करते हैं बी पार्ट की। देखो बी पार्ट में इन्होंने क्या किया है, जिस टॉपिक से अपन सोचते कि सर इससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, उससे इन्होंने कम क्वेश्चन दिए, और जो साइंस होती है उसको ज्यादा क्वेश्चन दे दिए। लगभग 14 प्रश्न आपके साइंस से आए। ठीक है, और बाकी सबसे 3 4 5 इतने क्वेश्चन आए। तो इसमें लगभग आप कम ही स्टूडेंट कर पाएंगे ज्यादा, क्योंकि साइंस जिसका अच्छा नहीं है उनके कम नंबर हो पाएंगे, और जिनका साइंस अच्छा है वो तो लगभग फिर भी या 25 से 30 तक स्कोर कर देगा। लेकिन जिसका साइंस अच्छा नहीं है वो 20 से 25 तक के बीच में रह जाएगा। ठीक है, 25 यहाँ पर मान लेते हैं अपन की जो एक एवरेज स्टूडेंट है वो 25 तक स्कोर कर सकता है इसमें। बाकी जो सी पार्ट अपना राजस्थान जी के वाला, उसमें क्या पूछा है, उसमें थोड़ा सही पूछा है, मतलब जैसे अपन प्रेडिक्शन करते हैं उसी प्रकार से पेपर आया है। सब चीज के मतलब बराबर क्वेश्चन आए। जैसे हिस्ट्री को देखें तो 11 प्रश्न आए, पॉलिटी के 4 आए, ज्योग्राफी के 10 प्रश्न आए, और आर्ट एंड कल्चर के 11 प्रश्न आए, और करंट अफेयर्स इकोनॉमी सर्वे के 10 प्रश्न आए, जनगणना के 2 प्रश्न आए, और साहित्य के 2 प्रश्न आए। ठीक है, इनमें अपन ज्यादा हार्ड नहीं है, राजस्थान जी के में अच्छा स्कोर कर सकता है बंदा। ठीक है, 45 में लगभग 35 प्लस हर स्टूडेंट कर सकता है, इसमें ज्यादा लेवल हार्ड नहीं था। तो ये 35 हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर आप देख लीजिएगा कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, 35, 25 और 38, 8 8 और 1 9, 98 नंबर के समथिंग बन रहे हैं। तो कट पिट के ये नंबर यदि आपके बन रहे हैं तो आप सेफ स्कोर के दायरे में हो।
बाकी जो फाइनल कट ऑफ है वो बाद में बताएंगे, क्योंकि 5 गुना के जो कट ऑफ है ये मैंने आपको बताई है। लगभग 98 प्लस नंबर यदि किसी भी स्टूडेंट के बन रहे हैं तो वो 5 गुना की रेस में शामिल हो सकता है। ठीक है, बाकी देखते कट ऑफ क्या रहती है। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, कट ऑफ आ जाएगी। और एक पेपर और बचा है आपका, उसमें भी बताएंगे। ये इस पेपर का एनालाइज हो गया है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।